हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कल 25 अगस्त से हमारा यूकेएसएससी के लिए एक बैच स्टार्ट होने वाला है। तो 25 अगस्त की डेट है और आप लोगों को इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आपने भरोसा जताया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। बाकी हम उत्तराखंड में जो है कनिसहायक, आगामी कनिसहायक की जो 12वीं स्तर की भर्ती होती है, पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड, इन तीनों एग्ज़ाम के लिए हमने एक बैच स्टार्ट करा था, जिसको आप देख सकते हैं कि 25 अगस्त यानी कि कल से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे आपको सारे की पॉइंट दे रखे हैं कि आपको इस बैच में जो है क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं की पॉइंट 1 2 3 4 है ना, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। तो क्योंकि कल से बैच स्टार्ट हो रहा है और इसके लिए मैंने टॉपिक पिन करे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा समझाने के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जो लोग अभी इस बैच में नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। सबसे अच्छी फैसिलिटी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 दिन में जो है, अगर ये बैच आपको पसंद नहीं आता है तो आपकी फ़ीस रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, इतने भरोसे से बोल रहा हूँ, तो आप लोग एक बार विश्वास कीजिए कि इस बैच से बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है। बाकी 499 इसमें फ़ीस है और 6 महीने के लिए ये बैच आपका वैध रहेगा। ठीक है। 3 से 4 महीने में आप खुद देखेंगे कि आपने इस बैच में क्या सीखा है। ठीक है। बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं उत्तराखंड ग्रुप सी का कंप्लीट सिलेबस, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। 100 नंबर के पेपर में जो जो चीज़ें आती हैं, यूके हो गया, आपका जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, कुछ नहीं छोड़ेंगे। पूरे के पूरे 100 नंबर का कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। बाकी बैच में क्या क्या कराएंगे तो इन की पॉइंट को आप बहुत डिटेल में देख लो। ठीक है। यहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा इस बैच में आपको क्या क्या कराने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी जो है यहाँ पे ये हमारा बैच बन चुका है यूकेएसएससी और जीएस का। ये हमारा सेकंड बैच है। ठीक है। इससे पहले हमने वीडियो पटवारी का बैच चलाया था, जो हमारे 6 महीने चला था, जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस भी करा और कंप्लीट उसका रिवीजन भी करा। ठीक है। अब ये हमारा सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, जिसमें 55 मेंबर ऑलरेडी जुड़ गए हैं। तो आपको जुड़ना है तो आप मेरे इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे इस बैच के बारे में डिटेल पूछ सकते हैं। बाकी मैं इसमें सब कुछ आपको डिस्क्राइब ऑलरेडी कर ही रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा जो है आप देख सकते हैं इस पैटर्न पे रहने वाला है। दोस्तों, क्योंकि कल से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने इसके टॉपिक जो है एक दिन पहले यानी कि आज 24 तारीख को ही पिन कर दिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सीक्वेंस से, बहुत ही सीरियल वाइज आपको चीज़ें समझ आएंगी। 25 तारीख यानी कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। कौन सा डे फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे लिख दिया है टुमारो क्विज़ के टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं। तो पहला जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड का, ये जो टॉपिक है आपका उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद इसके साथ में हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में जो है भारत का संवैधानिक विकास रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 से लेके और 1858 तक की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब ये यहाँ पे जो है आप स्पष्ट रूप से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे बुक सोर्स भी लिखा हुआ है कि बुक जो है आपको किस बुक से पढ़ना है। तो BS नेगी से आपको पढ़ना है और टाइम जो है रात को 9 बजे, डेली रात को 9 बजे ही क्विज़ होगी। ठीक है। तो विशेष ध्यान रखिए दोस्तों कि जो ये हमारा शेड्यूल है, जो हमने इस बैच के लिए शेड्यूल बना रखा है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये जो हमने, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा शेड्यूल है, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे को जो है रिवीजन होगा। मंडे टू सैटरडे तक जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उसका जो है संडे को एक फुल रिवीजन होगा। ठीक है। तो उस बैच में सारी चीज़ें सीक्वेंस से मिलने वाली है आपको। इस शेड्यूल को दोस्तों, ये जो हमारा बैच का शेड्यूल है, इसको विशेष रूप से आप लोग अपने पास प्रिंट आउट करा के रख लीजिए, क्योंकि आपका जो है इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेंगी। क्योंकि कल 25 तारीख को हमारा ट्यूसडे है, तो हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ट्यूसडे में जो है हमने उत्तराखंड और पॉलिटी का टॉपिक मैंने पिन करा था, लेकिन मैंने हिंदी का टॉपिक पिन नहीं करा। हिंदी का टॉपिक पिन इसलिए नहीं करा है दोस्तों इस हफ्ते, क्योंकि अगर मैं आपको शुरू में ही बहुत सारी चीज़ें बल्क में दे दूं तो आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे। मैं चाहता हूं थोड़ा आपका पहले पेस बन जाए, थोड़ा एक रिदम आपका बन जाए, तो नेक्स्ट वीक से जो है हम हिंदी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इस वीक के लिए केवल यूके पॉलिटी करिए, बाकी नेक्स्ट वीक से आपके जो इस शेड्यूल में दे रखी हैं चीज़ें वही स्टार्ट होंगी। ठीक है। क्योंकि एक ही साथ सारी चीज़ें पकड़ा दूंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट जो नए हैं वो चीज़ों को पढ़ना छोड़ देंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, एक दिन में ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक से करेंगे, बट इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा पूरा 5 से 6 महीने बैच चलेगा, जिस बैच में आपको कंप्लीट सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो हमने टॉपिक पिन करे हुए थे, जो हमारे टॉपिक हैं, ये वाले टॉपिक जो हमने पिन करे हैं, ये पढ़ने कहाँ से हैं, क्या पढ़ना है। ठीक है। तो उसके लिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो जिसके लिए मेन वीडियो बना रखी है। ठीक है। तो दोस्तों, उत्तराखंड का टॉपिक एक ही बुक सजेस्ट करूंगा उत्तराखंड के लिए, BS नेगी। और उत्तराखंड का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर इस बुक को आपने पढ़ लिया ना तो उत्तराखंड फिर ख़त्म है। ये लेटेस्ट एडिशन है, 5वां एडिशन, ये 2025-26 का एडिशन है। ठीक है। तो जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है, ये इस बुक को ले लो। अगर किसी के पास
23 के बाद का एडिशन भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन बहुत पुराना एडिशन नहीं होना चाहिए, 1-2 साल पुराना एडिशन चल जाएगा, ठीक है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे पहला इसका इंडेक्स दे रखा है यहाँ पे। तो हमने स्टार्ट करा था उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जो है पेज नंबर दे रखे हैं 24 से 28, ठीक है। सब लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि ये वाला टॉपिक हमने पिन करा हुआ, आपको यही टॉपिक पढ़ के आना है, ठीक है। तो पेज नंबर सीधा आपने यहाँ पे देख लिया था 24 से 28 तक था, ठीक है। तो सीधा पेज नंबर 24 पे लेके जाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 में उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, ये लिखा हुआ है उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उत्तराखंड के इतिहास में संक्षिप्त आपको जानकारी दे रखी है कि उत्तराखंड का इतिहास क्या था, मतलब उसके लिए एक संक्षिप्त जानकारी दे रखी है कि यहाँ पे किस प्रकार की संस्कृति थी, किस प्रकार के यहाँ के इतिहास की शुरुआत हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको कप मार्क्स और बहुत सारी चीज़ों को जैसे शैल चित्र वगैरह के बारे में और छोटी मोटी उत्तराखंड में कौन सी संस्कृति उभर के आई उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आपको पेज नंबर 24 पढ़ना है, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास हमने जो टॉपिक पिन करा हुआ है वो यही टॉपिक है, ठीक है। पेज नंबर 24 पे आप देखेंगे उत्तराखंड का इतिहास। उसके बाद यहाँ पे दूसरे पेज पे उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों के बारे में आ जाता है, जहाँ पे उत्तराखंड में कुनिंद वंश था, उसके बाद हमारा कत्यूरी राजवंश था। उनसे पहले यहाँ पे किन जातियों ने आके जो है यहाँ पे राज किया उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। तो कोल प्रजातियाँ, कोल होगी, किरात होगी, इन सब जातियों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं कि ये यहाँ पे कैसे आए और इन्होंने जो है यहाँ पे कैसे जो है इन्होंने यहाँ पे शासन करा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक कालखंड के बारे में। तो ये भी उसी टॉपिक का भाग है। शुरू में दोस्तों जब मैंने ये क्विज़ बनाना स्टार्ट करी थी तो शुरुआत में मैंने 4-5 पेजों की एक क्विज़ बनाई, लेकिन वो जो कंटेंट हो गया था स्टूडेंट के थोड़ा ज़्यादा हो गया था। कल से जो आपको क्विज़ मिलेंगे वो ज़्यादा नहीं, केवल 2 पेज की क्विज़ मिलेंगी, 2 से 3 पेज आपको पर डे पढ़ने होंगे बस, है ना। इस वाले पेज में क्योंकि ये फर्स्ट दिन का था तो मैंने थोड़ा ज़्यादा पेजों की क्विज़ बना दी थी। तो कल से आपको थोड़ा लिमिटेड कंटेंट मिलेंगे। इस आज वाली क्विज़ में आपको 4-5 पेज पढ़ने होंगे, लेकिन कल से आपको 3 या 4 पेज बहुत होंगे बस, ठीक है। तो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जहाँ पे आपको प्रागैतिहासिक काल इतिहास के बारे में पढ़ना होता है ना। तो प्रागैतिहासिक काल का वो इतिहास होता है जहाँ पे हमारे पास जो है लिखित में जानकारियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। बेसिकली यहाँ पे हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे आदि मानवों के बारे में कि उनका जीवन यापन किस तरीके से होता है, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो उस टाइप का प्रागैतिहासिक काल है जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी बिल्कुल प्राप्त नहीं होती है। तो आप ये देख सकते हैं, इस वाले पेज को आप पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लाखों गुफा, ग्वेरका गुफा, इस टाइप की कुछ चीज़ें दे रही है, किमानी गाँव गुफा, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाएंगे उत्तराखंड का अध ऐतिहासिक काल। तो अध ऐतिहासिक काल क्या होता है, चीज़ों के लिए लिखित जानकारी तो थोड़ा बहुत प्राप्त होती है, लेकिन उस जानकारी को हम पढ़ नहीं सकते हैं। अध ऐतिहासिक काल वो होता है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अध ऐतिहासिक काल की जानकारी है, ये वाला टॉपिक भी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे तो ये उत्तराखंड का जो है एक ऐतिहासिक काल आ जाता है, मतलब ऐतिहासिक काल से पहले काल। ऐतिहासिक काल कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, जहाँ से हमें लिखित सामग्री मिलती है, कुनिंद वंश से मिलती है। तो उससे पहले का ये जो है ये हमारे पास यहाँ पे डेटा दे रखे हैं। तो उत्तराखंड दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये BS ने की बुक थी, ये हमारा जो है आज का टॉपिक था, ये आप देख सकते हैं पहले ही पन्ने पे ये हमारा टॉपिक था। इसके कहाँ से पढ़ना है, 24 से 28 तक आपको ये पेज पढ़ने हैं, ठीक है, आज के टॉपिक के लिए। तो उत्तराखंड इतना था, ठीक है। आप आई होप आप लोगों को समझ आ गया आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इन पेजेस को पढ़ने में अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, कोई सी भी ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा, जिसका मतलब मीनिंग आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कभी पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। वैसे तो रीडिंग करके अगर आप लोग 12वीं तक या ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से कर चुके हैं तो आपको आसानी से पढ़ के समझ आ जाएगी। लेकिन अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप मुझे पूछ देना, मैसेज कर देना, मैं वो डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंडियन पॉलिटी का था, और इंडियन पॉलिटी के लिए भी जो हम BS नेगी बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। BS नेगी GK GS की ये वाली बुक है। तो दोस्तों इस बुक को अगर आपने नहीं लिया है तो ये बुक भी जो है आपको लेनी पड़ेगी। और अगर आप बिगिनर हैं या अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता हैं तो ये बुक से बेहतर बुक आपके लिए कोई है नहीं इस टाइम में, ठीक है। मैं उन स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं और उनको बहुत सारी मतलब अच्छा नॉलेज है पहले से ही, उनके लिए नहीं। लेकिन जो बिगिनर हैं, जिन्होंने आज तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है, जो अपनी एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ये वाली बुक बहुत अच्छी रहने वाली है। तो इस बुक को भी आप लोग ले लेना, ठीक है, क्योंकि हम क्विज़ इन्हीं बुक से बनाएंगे। तो इस बुक में इंडियन पॉलिटी का पहला जो है टॉपिक मैंने पिन करा हुआ था, इसका इंडेक्स मैंने डाल नहीं रखा है, लेकिन जैसे BS ने कि हमारी उत्तराखंड वाली में इंडेक्स था, वैसे ही आपको पॉलिटी का इंडेक्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ पे जो है हमने भारत का संवैधानिक विकास जो है टॉपिक डाला हुआ था, और उस टॉपिक में हमने जो है
1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके और भारत शासन अधिनियम 1858 तक का कंटेंट वहाँ पे डाला हुआ था। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बस इतना ही पढ़ना है जीएस में, क्योंकि उत्तराखंड की पहले दिन की क्विज थी तो मैंने ज़्यादा बना दिए थे, लेकिन धीरे धीरे आपको जो है अब चीज़ें लिमिट में मिलेंगी कि आपको बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। तो इसके लिए केवल दूसरे वाले टॉपिक के लिए आपको केवल ये वाला पेज पढ़ के आना है। बाकी दोस्तों इस पेज को पढ़ते हुए अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कभी भी कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है। इस शेड्यूल को सब लोग जो है प्रिंट आउट निकाल लेंगे, अपने स्टडी के टेबल पे इस शेड्यूल को चिपका लीजिए और इस शेड्यूल से ही जो है आपकी डेली क्विज़ होगी। तो ये आप लोगों को फिर मुझे पूछना नहीं है कि भैया जो है आज क्या कराएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा जो कोर्स है, पूरा 4-5 महीने जो भी हमारा कोर्स चलेगा वो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलने वाला है। तो सब लोग इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना, हमेशा हर डे इसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज मेरे साथ जो है एक दृढ़ संकल्प ले लो और एक चीज़ ठान लो बस कि इस बार हमने जो है आर्या पार करके रहना है, इस बार हमने उत्तराखंड का एग्ज़ाम निकाल के रहना है। और ये एग्ज़ाम, ये खासकर जो बैच मैंने यहाँ पे लिखा हुआ उत्तराखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड कनी साइकिल है, लेकिन दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उत्तराखंड जिस एग्ज़ाम में उत्तराखंड और जीएस आती है ना, उस उत्तराखंड जीएस हिंदी करंट अफेयर आती है ना, उस कोई सा भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाओ, यहाँ तक कि पीसीएस के प्री तक के एग्ज़ाम में आप बैठ जाओ, ये बैच आपका इनफ रहने वाला है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात रही बुक सोर्स की बात, तो अगर कोई आपको केवल यही 2 बुकें लेनी है जो बुकें मैंने आपको सजेस्ट करी हुई हैं, बीएस नेगी, कौन सी वाली, बीएस नेगी ये वाली बुक आपको लेनी है, ठीक है। उत्तराखंड के लिए आपको केवल और केवल यही वाली बुक लेनी है, ठीक है। और दूसरी बात जो जीएस वाली बुक है, तो जीएस को आपको केवल यही बुक लेनी है, चाहे आपको कोई भी बुक सजेस्ट कर दे, हर स्टूडेंट अलग बुक सजेस्ट कर देगा, लेकिन आपने केवल इसी बुक से पढ़ना है। और बाकी जितनी चीज़ें वो मैं बोलता हूँ दोस्तों, इन बुकों से बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। हिंदी भी मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा, हिंदी का मैं बता दूंगा जब अगले हफ्ते स्टार्ट होगा। इन बुक के अलावा आपको कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी है। बाकी जीएस में थोड़ा सा इसमें कम चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन उत्तराखंड वाली बुक आपके लिए इनफ है। जीएस में कम चीज़ें थोड़ी सी दे रखी हैं, बाकी जो एडिशनल टॉपिक आपके होंगे जीएस में जो अलग से कवर कराने के लिए ज़रूरत होगी वो मैं आपको कवर करवा दूंगा अलग से बुक से। बट आपको यही बुकें लेनी है, डेली टॉपिक पढ़ने हैं, डेली क्विज अटेंड करनी है। दोस्तों 4 से 5 महीने भी ज़्यादा हो गए, अगर आपने 3 से 4 महीने अगर मुझे कंटिन्यू दे दिया, मैंने आपसे 3 से 4 घंटे का टाइम मांगा हुआ है, बोला भाई डेली क्विज अटेंड करो, अगर आपने ये 3 से 4 महीने मुझे दे दिया ना, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ लो, अगर क्वेश्चन नहीं आएंगे ना आप मुझे बोल देना कि भैया आपने हमें सही चीज़ नहीं कराई। तो दोस्तों अगर आपने भरोसा किया है तो अपनी कंटिन्यूटी को बना के रखना, निरंतर रूप से क्विज़ अटेंड करना और डेली टॉपिक पढ़ के क्विज़ अटेंड करनी है। बाकी कोई भी डाउट होता है छोटा मोटा तो आप मुझे पूछ लेना, कोई सब समझ नहीं आ रहा है कि सबकी मीनिंग समझ नहीं आ रही है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, अगर डीमोटिवेट हो रहे हो तो मुझे कभी भी मैसेज कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी इस बैच के बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि इस बैच से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। सब लोग अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।